इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 275 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 275 बात करता है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। वारंट केसेस में जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है विटनेस के द्वारा, उसको क्या प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। क्या वो मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद से रिकॉर्ड किया जाएगा या मजिस्ट्रेट के कहने पर जो ऑफिसर्स हैं उस कोर्ट के उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, या क्या प्रोसीडिंग्स है, ये सब सेक्शन 275 में बताया गया है। सेक्शन 275 पढ़ने से पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि वारंट केस क्या होता है, वारंट ट्रायल क्या होते हैं। तो वारंट केस दोस्तों सेक्शन 2 के सब क्लॉज एक्स में डिफाइन किया गया है कि वारंट केस मतलब ऐसे केस जहाँ पे किसी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं वारंट केसेस। अब वारंट केसेस के ट्रायल के लिए दोस्तों स्पेशल स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल चैप्टर सीआरपीसी में दिया गया है, जो कि चैप्टर 19 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई वारंट केस है तो उसके ट्रायल के क्या प्रोसीडिंग्स होंगे, उसका ट्रायल किस तरीके से चलेगा, या अगर उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, एग्जामिनेशन कैसा होगा पार्टी विटनेस का, या अगर कोर्ट कन्विक्ट कर रही है या एक्विटल कर रही है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं चैप्टर 19 के सेक्शन 238 से लेकर 250 तक में प्रोवाइड किए गए हैं। और जो सेक्शन 275 सीआरपीसी का दोस्तों वो बात करता है कि जो एविडेंस या जो विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो एविडेंस कोर्ट के सामने आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस है। तो सेक्शन 275 की जो हेडिंग है वो है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। आइए सबसे पहले हम सेक्शन 275 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसको पढ़ते हैं कि इन ऑल वारंट केस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, किसी भी वारंट केस में जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसका ट्रायल चल रहा है, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस, जितने भी विटनेस हैं उनका जो एविडेंस होगा, सेल मतलब यहाँ सेल वर्ड का सेल यूज किया गया, मतलब ये कंपल्सरी प्रोविजन है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये कंपल्सरी है। मतलब कि अगर किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड किया जाना है तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड, उसका एग्जामिनेशन चल रहा है, बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय मजिस्ट्रेट, तो उसके एग्जामिनेशन में जो एविडेंस है उनको राइट डाउन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद। मतलब इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, या तो मजिस्ट्रेट खुद उसको राइट डाउन कर सकता है और बाई हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या दूसरा ओपन कोर्ट में डिक्टेट करके राइट डाउन कराया जा सकता है, और वेयर इज अनेबल टू डू सो ओइंग टू ए फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन हिज बिहाफ। अगर जो मजिस्ट्रेट है वो फिजिकली या मेंटली फिजिकली इनकेपेबल है तो उस केस में उसके डायरेक्शन पर जो ऑफिसर हैं कोर्ट के उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब दो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जनरल जनरल रूल तो ये है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट फिजिकली इनकेपेबल है तो उस केस में उसके डायरेक्शन पर जो ऑफिसर है कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जा सकता है कि उस जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसको राइट डाउन किया जाए। अब सेक्शन 275 का प्रोविजन ये बताता है कि दैट एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सेक्शन, प्रोविजन ये बात करता है कि एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सब सेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्ड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो 275 का जो मेन प्रोविजन है वो तो ये बोलता है कि एविडेंस जो विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है उसको राइट डाउन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, या अगर मजिस्ट्रेट इनकेपेबल है तो उस केस में ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये प्रोविजो बाद में ऐड किया गया जो ये बोलता है कि रिकॉर्ड ऑडियो, वो ये बोलता है कि जो एविडेंस उसको राइट डाउन करने के साथ साथ ही उसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फुटेज भी तैयार करनी चाहिए, या उसको ऑडियो वीडियो माध्यम से उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए उस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। अगर एक्यूज का रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसमें जो एक्यूज के जो एडवोकेट है उनके प्रेजेंस में उसके स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब सेक्शन 275 का सब क्लॉज 2 बोलता है कि वेयर द मजिस्ट्रेट कॉज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन। सब क्लॉज 2 बोलता है कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट उस एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है तो उस केस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, जिसमें वो बताएगा कि किस रीजन से वो एविडेंस को टेक डाउन या एविडेंस को राइटिंग में नहीं कर पा रहा है।
275 का सब क्लॉज 3 बात करता है कि सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरी बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव। तो जो फॉर्म होगा उस एग्जामिनेशन के दौरान जो विटनेस का एविडेंस जो लिया जा रहा है उसको नरेटिव फॉर्म में राइट डाउन करना पड़ेगा, बट द मजिस्ट्रेट में इन हिज डायरेक्शन टेक डाउन और कॉज टू टेक डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो जनरल रूल ये है कि एग्जामिनेशन के दौरान जो विटनेस द्वारा एविडेंस दिया जा रहा है उसको नरेटिव फॉर्म में राइट डाउन किया जाएगा, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे एविडेंस को क्वेश्चन या आंसर फॉर्म में राइट डाउन किए जाएं। 275 का सब क्लॉज 4 बोलता है दोस्तों कि द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब सेक्शन 275 के सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत जो एविडेंस को राइट डाउन किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा या उसके डायरेक्शन पर ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा, वो क्या होगा, वो उस सूट के उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के या उस क्रिमिनल सूट के पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड का पार्ट होगा। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड मतलब उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड का पार्ट होगा, और ऐसे एविडेंस को साइन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने उस एविडेंस को राइट डाउन किया है या उसके डायरेक्शन पर उस एविडेंस को राइट डाउन किया गया है।